हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर अंकित खेतान, न्यूरोलॉजिस्ट। आज का टॉपिक है डायबिटिक न्यूरोपैथी। देखो, डायबिटीज दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है। उसी रेशियो में डायबिटिक न्यूरोपैथी भी काफी इंक्रीजिंग ट्रेंड में आ रहा है। तो डायबिटिक न्यूरोपैथी किसी भी पेशेंट को हो सकता है, किसी भी डायबिटिक पेशेंट को हो सकता है जिसका डायबिटीज कंट्रोल्ड है, अनकंट्रोल्ड है। कई बार पेशेंट आता है, बोलता है कि सर हमारा HbA1c लेवल तो नॉर्मल है, लेकिन तब भी हमको ये पैरों में क्यों झंझनाहट हो रहा है, दर्द हो रहा है, सुन्नपन आ रहा है। तो कभी भी डायबिटिक न्यूरोपैथी HbA1c लेवल पे सिर्फ उस पर डिपेंड नहीं करता है, वो इस पे भी डिपेंड करता है कि आपका शुगर जब से आपको डायबिटीज पता चला है तब से अब तक कितना कंट्रोल में रहा है। वो इस पे भी डिपेंड करता है कि जब आपको पहली बार डायबिटीज पता चला था उसके पहले से कितने दिन से आपका शुगर अनकंट्रोल चल रहा था। तो ये सारे फैक्टर्स पे डायबिटिक न्यूरोपैथी डिपेंड करता है। डायबिटिक न्यूरोपैथी टाइप 1 डायबिटीज पेशेंट में भी हो सकता है और टाइप 2 डायबिटीज पेशेंट में भी हो सकता है। अगर आपका शुगर अच्छे से कंट्रोल में है और टाइप 1 डायबिटीज के पेशेंट आप हैं तो आप डायबिटिक न्यूरोपैथी को थोड़ा डिले कर सकते हो। टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट्स में जो डायबिटिक न्यूरोपैथी होता है वो सिर्फ शुगर पे डिपेंडेंट नहीं रहता है, वो भी इस पे भी डिपेंड करता है कि आपका हाइपरटेंशन कैसा है, कंट्रोल है कि नहीं है, आपका कोलेस्ट्रॉल जिसमें ट्राइग्लिसराइड आपका ऐसा ना हो कि बढ़ा हुआ हो, HDL कोलेस्ट्रॉल जो गुड कोलेस्ट्रॉल माना जाता है वो ऐसा ना हो कि कम हो। अगर आपका फास्टिंग शुगर काफी हाई चल रहा है तो भी एक रिस्क फैक्टर होता है डायबिटिक न्यूरोपैथी के लिए। और सबसे मेन है सेंट्रल ओबेसिटी। सेंट्रल ओबेसिटी मतलब जो विसरल फैट जो हम लोग बोलते हैं, कई सारे पेशेंट्स नजरअंदाज करते हैं, उनको लगता है कि उनका शुगर कंट्रोल है तो उनको डायबिटिक न्यूरोपैथी नहीं हो सकता है। पर इन सारे चीजों को लेके हम लोग मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो बोलते हैं, जिसमें फास्टिंग शुगर, HDL कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, हाइपरटेंशन और सेंट्रल ओबेसिटी, अगर ये पांचों चीज भी आपकी कंट्रोल में है तो फिर आपको लेस चांस है कि आपको डायबिटिक न्यूरोपैथी हो। ये भी हो सकता है कि आपका शुगर जिस समय आपको पता चला, जिस समय आपको शुगर डायबिटीज की बीमारी पता चली, उसके कितना दिन पहले से आपका शुगर अनकंट्रोल चल रहा था, उस पर भी डिपेंड करता है कि आपको डायबिटिक न्यूरोपैथी होगा कि नहीं। तो डायबिटिक न्यूरोपैथी एक बार अगर हो गया किसी पेशेंट को तो अभी तक कोई भी मॉड्यूलेटर ड्रग्स नहीं आया मार्केट में जिससे कि बीमारी को रोका जा सके या मॉडिफाई किया जा सके कि न्यूरोपैथी इसकी प्रोग्रेस ना हो। इसलिए अगर किसी भी पेशेंट को अगर डायबिटिक न्यूरोपैथी है तो मेडिसिन दे के या रिस्क फैक्टर्स कंट्रोल करके हम लोग कोशिश करते हैं कि उसको उसके कॉम्प्लिकेशन डेवलप ना हो, जैसे कि अल्सर डेवलप ना हो, एम्प्यूटेशन ना करना पड़े, डायबिटिक फुट जिसको हम लोग बोलते हैं वो सब डेवलप ना हो पेशेंट को। तो डायबिटिक न्यूरोपैथी चार पांच तरीके की हो सकती है, जिसमें लेंथ डिपेंडेंट डिस्टल सिमेट्रिक पॉलीन्यूरोपैथी जो काफी कॉमन है माना जाता है वो है, जिसमें पेशेंट को पैरों से पैरों की उंगलियों से झंझनाहट, दर्द, सुन्नपन स्टार्ट हो सकता है और वो धीमे धीमे दोनों पैरों में स्टार्ट होगा, धीमे धीमे प्रोग्रेस करके वो आपके घुटनों तक आएगा। उसके बाद आपके हाथों की उंगलियों में ना स्टार्ट हो जाता है। उसको लेंथ डिपेंडेंट डायबिटिक पॉलीन्यूरोपैथी बोलते हैं, क्योंकि वो लंबाई, जो सबसे लंबी नर्व्स है उसको सबसे पहले अफेक्ट करता है। उसके बाद वो छोटे नर्व्स को जो ऊपर की तरफ है उनको अफेक्ट करना स्टार्ट करता है। इसको ग्लोवर स्टॉकिंग पैटर्न भी बोलते हैं, जिसमें पेशेंट का जब यहाँ तक दिक्कत आ जाती है, दोनों घुटनों तक झंझनाहट, कम पैरों में दर्द स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद हाथों में झंझनाहट, दर्द, सुनपन स्टार्ट होता है। थैंक यू।